आखिरी बार बोल रहा हूं, बैठ जाओ डोली में और चल मेरे साथ। आज एक बात तो साबित होगी कि आपके बेटे में सचमुच आप ही की दी हुई संस्कार। ना उसे किसी लड़की की इज्जत की परवाह रहती है और ना ही आप किसी नारी का सम्मान करना जानते हैं। आपके बेटे ने जो किया वो काफी नहीं था, जो आप भी चले आए डोली और कहारों को लेकर। वाह विधायक जी वाह, ये दुनिया आप ही के इशारों पे तो चलती है। एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। बिल्कुल वैसा ही पाप जो रावण ने सीता जी का हरण करके किया था। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे तो फिर मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। पंडित छोड़ दे। पंडित छोड़, क्या कर रहा है? मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। बस कुछ ही वक्त में मेरा इंतजार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।
पापा जी नेहा को लेकर आते ही हो गए। क्या 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 हो गया इन दोनों को? संजू के साथ साथ पापा जी भी इस हद तक, पता नहीं क्या कांड हो रहा होगा वहां बेचारी नेहा के साथ। पापा आ गए? आ गया पापा जी। विजय भैया ले आए आप मेरी नेहा को? कहाँ है वो? नेहा, नेहा, नेहा दिख क्यों नहीं रही? पापा जी, पापा जी नेहा कहाँ है? अच्छा समझा, वो दूसरी गाड़ी से आ रही होगी, है ना? उसके पापा ने कहा होगा कि वो रात को अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, इसलिए सुबह आएगी मेरी नेहा, है ना पापा? विजय भैया, पापा नेहा सुबह आ जाएगी ना? नेहा यहाँ आने को तैयार नहीं हुई बेटा। मैं डोली लेकर गया था, पर उसने डोली जला दी। पापा जी आपको हो क्या गया? किस युग में जी रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा हैं कि आपके लड़के ने जिस चीज पर उंगली रखी वो लाकर दे दी आपने? आप ना ही राजा महाराजा हैं और ना ही नेहा कोई चीज है। एक जीती जागती लड़की है वो, उसके अपने अरमान, अपना वजूद, अपनी हैसियत, अपनी मर्जी है। मानता हूं कि संजू की इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको क्या हो गया? हाँ? और विजय भैया आप इन्हें रोकने समझाने की जगह आप भी इस गलत काम में इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सही किया नेहा ने डोली जला के, बिल्कुल सही फैसला लिया है उसने। अरे औरतों का मान सम्मान कुछ नहीं होता क्या? कोई इज्जत नहीं होती उनकी? माफ कीजिएगा पापा जी, आप ये सब कुछ नहीं मानते। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के। अब जो हो गया तो हो गया, पर अब आगे कुछ नहीं करेंगे आप लोग। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी नेहा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी नेहा चाहिए, मुझे मेरी नेहा चाहिए चाहिए चाहिए। अगर मुझे मेरी नेहा नहीं मिली तो मैं अपनी जान ले लूंगा। संजू बस 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 कर, बस बस बस। शांत हो जा संजू, डॉक्टर ने तुझे शांत रहने के लिए कहा है, वरना तेरे दिमाग की नसें फट जाएगी, जान भी जा सकती है तेरी। क्या बोल रही है आप? चुप चुप बोलिए। संजू रुक जा बच्चा, ये क्या कर रहे हो? संजू शांत हो जा। तू अपने भाई की बात मानता है ना? हाँ, मैं सब समझाऊंगा ना, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी, सुना आपने? मुझे मेरी नेहा चाहिए चाहिए चाहिए। हनुमान जी, आज जो हुआ वो अंत नहीं, एक आरंभ है। आरंभ है एक युद्ध का, रिश्तों के चक्रव्यूह का। इस युद्ध में दांव पेच होंगे, साम दाम दंड भेद होगा, छल कपट होगा, पीठ पे वार होगा, हार जीत का निर्णय होगा। कसम है मुझे बजरंगबली की, चाहे मुझे खुद को खत्म क्यों ना करना पड़े,
पर मैं अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। हमेशा ढाल बनके त्रिपाठी परिवार से अपने परिवार की रक्षा करूंगी। सौगंध है मुझे, मैं नेहा को त्रिपाठी परिवार की बहू बनाकर घर में लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए ये शर्मा परिवार को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। धोखा देने वाली बेटियों की तस्वीरें तक मरने के बाद घर में नहीं रखी जाती, यही हाल किया जाता है उनका। ये कैसा सपना था और आया ही क्यों था ये सपना? कहीं 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 कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली मेरी लाइफ में? हे महादेव, महादेव रक्षा करना, रक्षा करना महादेव। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे, मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल, अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। सब आ जाओ बाहर। संजू बेटा तुम भी आओ। बेटा, बाप और बेटे का रिश्ता शरीर और प्राण का होता है। तू मेरे लिए जान से बढ़कर है बेटा। तेरी खुशी के लिए मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकता हूँ, बड़े से बड़े तूफान से लड़कर उसे हरा सकता हूँ। आज मेरे पास तेरे लिए ऐसा कमाल का उपहार है जिसे देखकर तेरा ये मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठेगा। सब लोग तैयार हैं ना मेरा उपहार देखने के लिए? कैसा लगा मेरा उपहार? हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। हर कोई नाराज है मुझसे, मम्मी पापा भैया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तब तक माफी मांगती रहूंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं करते थे। जिन लोगों ने मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर राजकुमारी की तरह पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने कचरे के जैसी जिंदगी कैसे दे सकती हूँ? सगे बच्चे से ज्यादा प्यार और सुख देने वालों को मैं इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती हूँ? नहीं, सब कुछ ठीक करके रहूंगी, सब कुछ। सुषमा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? 2 प्राण नहीं सेक सकती मेरे लिए तुम? जी, मैं अभी बना के लाती हूँ।
भूख प्यास तो मर चुकी है मेरी, बस दवा के लिए खाना है। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी दवा तक नहीं है। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। खबरदार, जो अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरा मरा मुंह देखोगे। अंदर चलो। पापा, पापा। नहीं नेहा, नहीं, ये छोटे से दर्द के सामने तो कमजोर कैसे पड़ सकती है नेहा? नहीं, मजबूत बना खुद को। अपने फैमिली और पापा के दर्द के बारे में सोच, जो तेरे दर्द से कई गुना ज्यादा है। पापा जी, ये कम मेरी और नेहा की शादी के लिए? हाँ बेटा, तेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। सच में पापा, कि सचमुच मेरी शादी नेहा से होगी? सचमुच मेरी नेहा मुझे मिल जाएगी? हाँ मेरा बच्चा, जरूर मिल जाएगी। संजू मेरा बेटा है। जो मैंने उससे वादा किया है ना, वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अगर इन दोनों की शादी का बैंड बजा तो मेरे प्लान का भी बैंड बज जाएगा। नहीं नहीं, संजू और नेहा नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत बढ़िया। पर पापा जी, नेहा आसानी से शादी के लिए मान गई? मतलब वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, वो खुश है, बहुत खुश है। तो फिर पापा, मेरी शादी कब हो रही है नेहा से? कब मैं अपनी नेहा की मांग में सिंदूर भरूंगा? कब मैं नेहा को अपने हाथ से मंगलसूत्र पहनाऊंगा? बोलिए ना पापा जी। आज रात। आज रात तेरी शादी तेरी नेहा से हो जाएगी। सच्ची पापा, आज रात? मतलब पापा जी, आज रात मेरी शादी हो जाएगी नेहा से? थैंक यू महादेव, थैंक यू। आज रात को शादी के मोहर से पूरी हो जाएगी मेरी और नेहा की कहानी, पहले प्यार की फाइनली पूरी हो जाएगी। चल बेटा, अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर, बाल बाल बना, चेहरा अच्छा सा कर, और फिर पहले जैसा सदाबहार संजू बन जा। तब तक मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूं। चिरंजीवी बाबा। थैंक यू बाबा जी। ऊर्जा बहू, संजू के हाथों में शगुन की मेहंदी वेंदी लगाओ। ये शगुन भाभी के हाथों से संपन्न होती है।
और बेबी जी, आप भी हल्दी पीसकर तैयारी कीजिए और शाम को हल्दी का कार्यक्रम रखिए अपने बेटे का। और पंकज, पंडित जी को समय पर लाना तेरी जिम्मेदारी है। मंडप मैंने सजा दिया है, अब मंडप पर सही समय पर तैयार करके लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी विजय। जी पापा जी। और अजय तुम? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा पापा जी। विधायक मदन मोहन त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना। तुम क्या कह रहे हो अजय? सच बोल रहा हूं पापा जी। हाँ, मैं मानता हूं कि संजू की हालत ठीक नहीं है। शौक के कारण वो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहा है, पर मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं पापा जी। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि नेहा संजू से शादी नहीं करना चाहती। उसे इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए आप जबरदस्ती मजबूर करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा पापा जी। मैं गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और पापा जी, आपने जिन हाथों से ये विवाह का पवित्र खंभ स्थापित किया है ना, उन्हीं हाथों से इसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। क्षमा करना बेटा, आज मैं तेरा नहीं संजू का साथ दूंगा। आज मैं तेरा नहीं संजू का बाप बन के निर्णय लूंगा। पापा जी आ रहे हैं नेहा बहू। अभी क्या सोच रही हो? बांधिए ना मेरे हाथ में कंगन कलावा। अच्छा लग रहा है नहीं? चलो एक रस्म तो पूरी हो गई। भाभी, अब जल्दी से मेरे हाथ में नेहा के नाम की मेहंदी भी लगा दीजिए, ताकि शगुन की मेहंदी की रस्म भी पूरी हो जाए। ये लीजिए। कितनी अच्छी लग रही है नहीं? अज्जू दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा उठो ना। आप ही हो जो संजू दद्दा की किस्मत नेहा दीदी के साथ जुड़ने से रोक सकते हो। आप ही हो जो ये रिश्ता होने से रोक सकते हो। उठो ना दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा।
स्वागत है नेहा बहू। आने में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या तरीका है अंकल? क्यों उठवाया आपने मुझे? ना 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 ना, अंकल नहीं, पापा जी कहो। संजू मुझे पापा जी बोलता है, अगर तुम भी पापा जी बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए अंकल, मैं संजू से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। विवाह की रस्म शुरू करने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ? और लाज स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। बहू, सिर पर पल्लू लो और इस शगुन को स्वीकार करो अपने ससुर जी के हाथों से। सॉरी अंकल जी, पर लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। इतनी जल्दी भूल गए आप? कल ही आपकी आंखों के सामने डोली जलाई थी मैं, और आज आप शादी का जोड़ा लेकर पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं संजय से हरगिज शादी नहीं करूंगी। जिस परिवार ने, जिस लड़के ने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती की है, मैं उस घर की बहू और ऐसे लड़के की पत्नी बन के आने से पहले मरना पसंद करूंगी। तमाशे की हद पार करने से पहले जरा उस तरफ देखो नेहा बहू, वहां। इस पर्दे पर तुम देखोगी एक मार्मिक और करुणा दृश्य, जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। तो पिक्चर शुरू होती है। हाँ, छोड़ो मुझे, लेकर चलो पकड़ कर इसे। भैया, इंटरनेट कैफे के नाम पर नाबालिग लड़कियों को गंदी वीडियो दिखाता है, अड्डा बना रखा है। कब से चढ़ रहा असलीता का नंगा नाच? तुम्हें देख के आ रहा थोड़े से? नहीं, गलत इल्जाम लगा रही है मेरे भैया पे। भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते भैया। पर ये जालिम दुनिया तो कुछ भी कर सकती है। आगे देखो, आगे देखो, अभी तो एक ही दृश्य देखा है बहुरानी। खैरिए दीपक बाबू, सुन नहीं आती आपको? हनुमान जी के मंदिर से सोने का जनेऊ चुरा करके भागते हुए। क्या मैं पुलिस से सस्पेंड हुआ हूँ? कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो चोरी करूंगा। तमीज से बात कीजिए मेरे साथ। ओए, तेरी तमीज की कमीज तो तेरे डिपार्टमेंट वालों ने कब की उतरवा ली, और अब तेरा झूठ भी तेरी पैंट की जेब से बाहर आ जाएगा, जहाँ तूने चुराया हुआ जनेऊ छुपा रखा है, समझा? अरे ऐसे कैसे आप मेरे पति का अपमान कर सकते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं। देख क्या रहे, पकड़ इसे। अरे ये क्या तरीका है? अरे छोड़ो छोड़ो, हाथ क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्या छोड़ो मेरे। अरे पापा, ये क्या? क्या ये बोला? नाक कटवा के रख दी शर्मा जी अपने मोहल्ले की। झूठ, बकवास है ये सब। पापा ने पुलिस स्टेशन से आज तक एक सरकारी पेन भी नहीं लाए। वो इतनी बड़ी चोरी भला कैसे कर सकते हैं? चोरी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी हद तक गिर चुके हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये सब साजिश है मेरे पापा के खिलाफ। पापा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया है मेरे पापा ने, कुछ नहीं। सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए।
हाँ हाँ, मंदिर में चोरी करने के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। चप्पल की माला और कालिक का डब्बा ले आओ। ए, पकड़ो इसको। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस समय तुम्हारी फरियाद सुनने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही आदमी है, मदन मोहन त्रिपाठी। अगर तुम चाहो तो 1 सेकंड में मैं ये सब रोक सकता हूं। आपने किया ही ये सब? करना पड़ा बहू, करना पड़ा अपने बेटे के संस्कार को बसाने के लिए और तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फोन पर ये सब कुछ रोक सकती हो। छोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज प्लीज ये मत करवा दीजिए, रोक लीजिए ये प्लीज, मत करो मेरे परिवार के साथ ये सब। हम बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, प्लीज मत कीजिए। अब तो सिर्फ 2 ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। जल्दी निर्णय लेना होगा तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो ये शादी का जोड़ा तुमने अपने हाथों से फेंका था, उसे अपने हाथों से उठाकर पहन लो और मेरी बात मानकर आज के आज मेरे घर मेरी बहू बनकर आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। वरना रुक जाओ भाई, हमारी बहुरानी मान गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी जान बसती है तुझ में और संजू में। तेरी नाराजगियां, तेरा गुस्सा, तेरी भावनाएं सब समझता हूं मैं, लेकिन बेटा सच तो ये है कि मैं अंदर से मर रहा हूं संजू की इस अवस्था को देखकर। अच्छा बेटा, मैंने निर्णय ले लिया है, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति लगानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज इस नेहा को त्रिपाठी खानदान की बहू बनाकर रहूंगा। ये लड़की
जान प्यारी है तो पूरा माल यहाँ रख और यहाँ से निकल ले तू। चल जल्दी जल्दी कर। आपको मारने से पक्का जान चली जाती है ना भैया? एक काम कीजिए, आप मेरे पेट पे चाकू घोंप दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, सच में मरना चाहती हूँ भैया। मैं जीना नहीं चाहती, पर क्या करूँ? वादा किया है मम्मी पापा से कि कभी सुसाइड नहीं करूँगी। मैं तो दुआ कर रही थी कि कोई गाड़ी फुल स्पीड में आए और उसका दारू पिया हुआ ड्राइवर मुझे उड़ा के लेके जाए। भगवान ने ड्राइवर नहीं, आप लोगों को भेज दिया। आप मार दीजिए मुझे। पागल वागल हो गई है क्या? नहीं, पर मरी नहीं तो जरूर हो जाऊंगी। मार दीजिए मुझे, एक ही झटके में मैं और मेरे परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब मार दीजिए मुझे भैया, मरना चाहती हूँ मैं, मार दीजिए मुझे। मेंटल केस है, चल 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 कर। मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। संजय, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाभी, आपको तो पता है कि नेहा कितनी सुंदर है, तो आप ना अच्छे से हल्दी लगाएगा। क्या है कि मैं उसके सामने कम ना दिखूं, जोड़ी बराबर की अच्छी लगती है। अरे ऊर्जा बहू, संजू के चेहरे पे अच्छे से हल्दी लगाओ भाई। वो देखो थोड़ा थोड़ा रह गया है उधर, पूरा लगाओ ना। मेरी नेहा। अरे पापा जी, अजय भैया कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी देर से तैयार ही हो रहे हैं, अरे बुलाओ ना उनको, फंक्शन चालू भी हो गया। अगर इनकी शादी हो गई तो मेरी बर्बादी पक्की है। अब एक अजय ही शादी को रुकवा सकते हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ हैं। बचपन से हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन दुल्हन बन के डोली में बैठ के अपने ससुराल जाए, जिससे प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। लेकिन मेरी जिंदगी में जो आज पर आया है, मैंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी सब कुछ बर्बाद हो गया, सब स्वाहा।
पापा अजय बेकार, अब तक क्या तैयारी हो रहा है क्या वो? क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। तू तो पीछे ही पड़ गया है अजू के। उसके छोटे भाई की शादी है, लगा होगा किसी ना किसी काम में, तो चिंता क्यों कर रहा है? आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज। पापा एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछना बेटा। पापा नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है, तो फिर आपने उसे शादी के लिए मना कैसे लिया? प्यार मैंने किया था और सजा मेरी फैमिली को मिल रही है, और ये मम्मी पापा। लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को सेफ रखने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं उतार सकती। बस ये समझ लीजिए कि ये उस ऋण, उस कर्ज की पहली किश्त है। मुझे उम्मीद है मम्मी पापा क्या आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना तो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। बस इसी उम्मीद के साथ विदा ले रही हूँ आप सबसे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछना बेटा। पापा नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है, तो फिर आपने उसे शादी के लिए मनाया कैसे? बताइए ना पापा, कैसे मनाया आपने नेहा को? एक बाप ने अपने बेटे की खुशी का वास्ता दिया, उसके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाया, विनती की। अब वो इतनी निष्ठुर थोड़ी ना है कि छोटे और बड़े का लिहाज ना करे, बस मान गई। वैसे भी अंदर से तो उसे पता ही है कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। अरे भाई अभी रस्में वस्में कर लेते हैं, उठ जा, बिठाओ संजू को। बस कुछ पल और फिर तेरी नेहा तेरी नजरों के सामने होगी। थैंक यू पापा जी, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। पगले, बाप को कोई थैंक यू बोलता है भला क्या? मैंने तुझसे वादा किया था और वादा ना पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आ जाएगी, फिर हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा।
सच झूठ सही गलत सबसे ऊपर है आप महादेव। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि संजू और नेहा का ब्याह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरे दोनों बेटों के दिल में जगह बना चुकी है। ऐसे में अगर वो संजू की पत्नी बनकर मेरे घर आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस मनहूस की वजह से हम सबका जीवन रिश्तों की भट्टी में जलते हुए कोयले की तरह तप रहा है महादेव। सबके सब उलझ के रह गए उस एक लड़की में। हे महादेव, अब आप ही हैं जो कोई चमत्कार कर सकते हैं। आज आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी। मेरा बेटा जिस छलावे को प्रेम समझ बैठा है उसे शादी के पवित्र बंधन में बनने से आपको रोकना ही होगा। ये एक माँ की गुहार है महादेव, ये एक माँ की गुहार है। अली, मेरी वजह से अंकल आंटी और विभोर भैया तुझसे छिन जाएंगे और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, पंडित जी और वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम उठाने जा रही हूँ महादेव। प्लीज मेरा साथ देना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। कहानी पहले प्यार की और शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रही है। नेहा वेड संजू टुगेदर फॉरएवर।
तुम्हें शादी के जोड़े में देख के आज मुझे यकीन हो गया है नेहा, कि सपने सच भी होते हैं। थैंक यू नेहा, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार पे भरोसा करने के लिए। सच बताओ तो नेहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि बचपन का प्यार, सालों का रिश्ता, हमारी कहानी पहले प्यार की आज शादी की दहलीज पे आकर खड़ी हो गई है नेहा। नेहा, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने परिवार को, अपने फैमिली को मिस कर रही हो। नेहा, आज भले ही वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कल वो जरूर हमारे साथ होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता, सांस तक लेना भूल जाता हूं मैं। नेहा, फाइनली मुहूर्त आ गया है, फेरों का भी और हमारे पहले प्यार की कहानी के पूरे होने का भी। नेहा, आई नो कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो, बड़ों का लिहाज भी कर रही हो, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज 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 इस घूंघट को उठा दो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। प्लीज नेहा। हाँ नेहा बहू, हम नए जमाने के हैं और वैसे भी अब तुम हमारे साथ इस घर में ही रहोगी। हाँ बच्ची, हमारे घर पे घूंघट का रिवाज नहीं है। नेहा, प्लीज दिखा दो ना अपना चेहरा, प्लीज। तेरी नेहा दीदी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तुमने जो भी किया उसके बाद नेहा मर तो सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती।
तो मैं ये भी जानती थी कि तुम और तुम्हारे पापा मेरे इनकार को इकरार में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। इसलिए एक तीर से दो निशाने लगाने पड़े मुझे, ताकि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पा सकूं। हाँ संजय त्रिपाठी, मैंने शादी कर ली है किसी और से। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। महादेव, आपने मेरी विनती सुन ली, नहीं होने दी संजू और नेहा की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेहा दीदी वाह, मौके पे चौका नहीं, अट्ठा मारा है आपने। अरे दिल से नमन है आपको, दिल से। बुला अपने उस कमीने दोस्त को, उसे अभी सबके सामने यहां अगर गला काट कर तुम्हें विधवा न बनाया तो मेरा नाम मदन मोहन त्रिपाठी नहीं। सुनिए जी, मम्मी नेहा गायब हो गई। मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। क्या? हाँ, हम शायद उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो कहीं चली गई मम्मी। मैंने हर जगह पता कर लिया, घर में, गली में, मोहल्ले में, अली के घर, कहीं भी नहीं मम्मी। और अली भी घर पे नहीं है, उसका फोन भी मम्मी स्विच ऑफ आ रहा है। भले मैं उससे कितना भी गुस्सा हूँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी इमोशनल होगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे भी उसका तर्पण करने के बाद उसी दिन मर जाना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में उसी की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फिर रह लेना उसके साथ और यहीं रह लेना मिलजुल कर। छोड़ी मामा, छोड़ी, क्या कर रहे हो? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? आप जानते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? तो क्या करूं मैं? कैसे अपना सीना चीर के दिखाऊं? कितने दर्द और कितनी तकलीफ में हूं मैं। मर्द हूं ना, मर्दों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपना दर्द छिपाना आना चाहिए, अपने जख्म को, अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखना चाहिए। और क्या करूं मैं? ना मैं पूरी तरह से कह पा रहा हूं और ना ही सह पा रहा हूं।
समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी, मैंने आप सबको बिना बताए बिना पूछे नेहा से शादी कर ली, क्योंकि जो हो रहा था वो गलत था और उसे रोकना जरूरी था। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। गलत है ये, बहुत गलत है। ए लड़की, तूने जो ये गलती की है तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पर अंकल, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे कहा था करने के लिए। मतलब ये कि आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है, तो बस आ गई। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। अब किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय सर को चुन लिया। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव। मैंने आपसे मांगा था, उस मनहूस का ब्याह मेरे संजू से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसका ब्याह मेरे अच्छू से हो जाए। बचपन से मेरी आंखों ने सिर्फ एक ही सपना देखा था, संजय की पत्नी बनने का सपना। पता नहीं था कि अपने ही सपने पे मुझे इतना पछतावा हुआ। पता नहीं था कि जिंदगी ये खेल खेलेगी मेरे साथ। नागिन है तू, नागिन। ऐसी जहरीली नागिन है तू जिसने डस लिया मेरे परिवार की खुशियों को। तू लड़की नहीं है, फालतू है मेरे परिवार के लिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसने किसकी खुशियों को डसा है और किसे किसकी बद्दुआ लगी, उस बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छा है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मनहूस कहीं की, उस दिन तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ के कहा था कि आज के बाद मैं इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखूंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। मैं आई नहीं, मजबूर किया गया है मुझे। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।